आज का हमारा विषय है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरों का हित, दूसरों का भला करने के समान कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। ऐसी शक्ति और जागृति भीतर प्रभु से मांगनी चाहिए और यही सर्व कल्याण का रास्ता है। अगर हम दूसरे का हित चिंतन करते हैं तो हमारा हित चिंतन तो उसमें समाहित है, क्योंकि हम सबके साथ में जुड़े हुए हैं। और अगर हम किसी दूसरे को दुख देने की भावना रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, तो सबसे पहले खराब कौन होता है? सबसे पहले खराब व्यक्ति स्वयं होता है। टेंशन में किसी को डालने से पहले खुद टेंशन में आना पड़ेगा। किसी की इंसल्ट करने के पहले अपने आप भीतर जो है अग्नि को जलाना पड़ेगा। किसी को बर्बाद करने से पहले अपने भीतरी जगत को पहले तैयार करना पड़ता है बर्बादी के लिए। यानी अगर हम गलत चिंतन करते हैं, किसी को दुख देने की, किसी की घृणा, ईर्ष्या, इंसल्ट, बुरे भाव रखते हैं, तो उसका बुरा हो ना हो, हमारा तो बुरा उसी क्षण चालू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कोई व्यक्ति दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वो व्यक्ति वो कब गिरेगा या ना गिरेगा पता नहीं है, पर वह व्यक्ति जो गड्ढा खोदता है दूसरे के लिए वह उसी क्षण उसके अंदर गिर जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ है कि हमने जो ही किसी के प्रति बुरे भाव लाए, किसी को दोषी देखा, तुरंत ही हमारे कर्म का बंधन हो जाता है। और भाई और बहनों, कर्म का सिद्धांत इतना एक्यूरेट सिद्धांत है कि आदमी हंसते हंसते बांधता है और रोते रोते इसको छुड़ाता है। और जिन व्यक्ति के पापोदय आया है वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि वह दुख के क्षण हैं, वो कितने जो है हमको दुखी करने वाले होते हैं और कितने लंबे होते हैं, और सुख के क्षण होते हैं वो कितने शॉर्ट होते हैं, हम सभी जानते हैं। क्योंकि हम सुख दुख रूपी जो है नाव के ऊपर तैरते रहते हैं। तो भाई और बहनों, दुनिया का, प्रकृति का ये नियम है, एज यू विल सो विल यू रीप। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपने आम का फल बोया है तो आपको 12 साल बाद आम मिलेगा, और आपने अकडोडिये का जो आंकड़े का बीज बोया है जो कि आम के जैसा ही होता है, तो आप अब चिंतन करो कि मुझे आम मिलेगा, वह संभव नहीं है। क्योंकि आपने जैसा क्वेश्चन पेपर दिया है उसी के अनुरूप आपको एग्जामिनर परिणाम देगा, रिजल्ट देगा। तो हमको अच्छा रिजल्ट पाना है तो दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करो, और जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है वो दूसरों के साथ व्यवहार मत करो। अपने आप को तोलो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे प्रशंसा अच्छी लगती है तो मैं सभी की प्रमोद भावना से प्रशंसा करूं। मुझे निंदा, कोई मेरी निंदा करे वो अच्छी नहीं लगती है, आप किसी की निंदा मत करो। आप प्रसन्नता रहना अच्छी महसूस करते हो तो आप दूसरे को प्रसन्नता हो वैसा बोलो, वैसा सोचो। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे विद्यार्थियों को जब भी पढ़ाता हूँ तो 3 स्लोगन मैं पहले बोल के बताता हूँ 2-2 बार। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव का मतलब होता है विधायक सोचो, और डू पॉजिटिव विधायक करो। जब आप विधायक सोचोगे, विधायक करोगे तो बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव अपने आप हो जाओगे। क्योंकि निष्पत्ति है, करना और सोचना ये हमारी साधना है। और
जो उसकी निष्पत्ति होना है वह अपने आप हमको रिजल्ट मिल जाता है। अच्छे का रिजल्ट अच्छा मिलता है, बुरे का रिजल्ट बुरा मिलता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति के नियम के ऊपर कोई नहीं है। तो भाई और बहनों, हमारा एपिसोड परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ईश्वर उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देते हैं जो कि दूसरों के आंसू पहुंचता है। जो परोपकार करता है वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसको ईश्वर की शक्ति मिलती है और उसके साथ साथ भीतर का उसका परमाणु जगत है वह भी शुद्ध होता है, पॉजिटिव होता है। और हम किसी को दुख देते हैं तो हमारा भीतर का जगत नकारात्मक होता है। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, पिनियल, हाइपोथैलेमस, ये हमारी जो ग्रंथियां हैं, इनके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन्स, बुरे हार्मोन्स ट्रांसमीटर्स निकलते हैं और हमें वो दुख की अनुभूति करा देते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। उस एपिसोड का जो है हमें मनन करना चाहिए। और ये कब हो सकता है? जब हमारी विचारधारा पॉजिटिव होने चाहिए, हमारे भीतर सादगी का सिद्धांत होना चाहिए। हमारी सादगी यह कहती है कि जो है वह सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का संगार। वो मतलब जो है वो हमें सिद्धांत देता है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादगी का जीवन रहो और उससे जो है आपका चिंतन बहुत ऊंचा रहेगा। क्योंकि जो सादगी का जीवन जीता हुआ है वो इच्छा परिमाण करता है, वो आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से दूर रहता है। और जितनी जितनी हमारी आकांक्षाएं और अपेक्षा बढ़ती है उतना उतना दुख का कारण बनता है। और ये मान करके चलिए कि कोई आदमी जितनी आकांक्षा अपेक्षा बढ़ाएगा उसकी पूर्ति करने के लिए वह दूसरे को दुख देना चालू करेगा, दूसरे का शोषण करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा और उसी से ही वह धन की प्राप्ति करेगा और उससे वो सुखी होना चाहेगा। ये गलत चिंतन है, ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हम ऐसा काम करो कि जिसमें किसी का अहित न हो और उसमें हमारा हित तो अपने आप जुड़ा हुआ है। हम कुछ उदाहरण लेकर के चलें। हमको व्यवसाय के लिए कोई भी कार्य करना पड़ता है, चाहे फैक्ट्री लगानी पड़ती है, चाहे ट्रेडिंग करनी पड़ती है या चाहे नौकरी करनी पड़ती है। तो ये अलग अलग किस्म की आजीविका कमाने के साधन होते हैं। लेकिन हमारे को ऐसा कार्य करना चाहिए, आजीविका कमाने के लिए भी वो नैतिकता से होनी चाहिए, प्रामाणिकता से होनी चाहिए और किसी के लिए कष्टकारी न हो। कैसे कष्टकारी नहीं होती है कि हम करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि बड़ी बड़ी जो है वो फैक्ट्रियां जो कि कार्बन डाई उगलती रहती है वैसी खोलेंगे। या लोग कई होते हैं कपड़े का जो है रंगाई छपाई का काम करते हैं, उसमें केमिकल्स यूज करते हैं। वो केमिकल्स जो है वह जाकर के और वो पानी के साथ घुल जाते हैं और घुल करके वही पानी जब व्यक्ति पीता है तो वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। प्राणी भी ग्रस्त हो जाते हैं, पशु पक्षी भी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये पर अहित हुआ। हम जितना जितना पर अहित करेंगे, करवाएंगे या परहित की अनुमोदना करेंगे उतना उतना जो है हमारे कर्मों का भार बढ़ता जाएगा।